तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीटेट की जो परीक्षा आपकी होने जा रही है, ये जूनियर लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर जो 8 फरवरी की परीक्षा होने जा रही है, उसके लिए मैंने पीडीएफ बहुत ही व्यवस्थित बनाया हुआ है। और इसमें 3 चैप्टर जो ऐसे 3-4 चैप्टर जो मैराथन टाइप पर क्लास है, अगर उसको देख लेंगे तो निश्चित मैं वादा करता हूँ कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। बाकी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप देख रहे हैं, जीन पियाजे महोदय का इस यहाँ पर फिगर है। और संज्ञान को सबसे पहले इन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया है, आप लोग देख रहे हैं। एक अनुकूलन है, एक संतुलन है। अनुकूलन की 2 शाखाएं हैं, आत्मसात्कार और समायोजन, जबकि संतुलन की 2 शाखाएं स्कीमा और संगठन। ठीक है, वैसे तो और भी कुछ है, लेकिन देखा जाए तो ये जो चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो वातावरण के साथ, ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, जैसे अब मान के चलो कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ना, कि आपके पास बहुत ही ज्ञान है तो बहुत अधिक पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर अपने सिस्टम से नहीं। जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं, जिस तरह सीखना चाहते हैं वैसे ही आपको सिखाना है, तो अपने आप को उस तरह ढालना है। और टीचर किस लेवल पर पढ़ा रहा है, बच्चों को होना चाहिए कि वो भी अपने आप को उस तरह ढाल लें। इसका मतलब यही है। आत्मसात्कार क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जुड़ना। अब जैसे टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, तो पहले अगर मान लीजिए दूसरी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास में जाता है, तो तीसरी क्लास का अगर बच्चों से टीचर पूछ रहा है तो सीधे से उसको ये होना चाहिए कि दूसरी क्लास में बच्चा क्या पढ़ा है, तो उसके साथ ही उसको ऐड करेगा। तो कुल मिला के पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आत्मसात्कार। समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाना। ठीक है, तालमेल बैठाना, ये क्या होता है? समायोजन। ठीक है, अपने आप को परिवर्तित करके क्या करना है? तालमेल बैठाना। तो ये भी आपका याद कर लेना है। संतुलन, साम्यधारण को कभी कभी ऑप्शन में साम्यधारण दिया जाता है, कभी कभी संतुलन लिखा हुआ होता है। तो देखो ये क्वेश्चन जो आत्मसात्कार पढ़े हैं, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के साथ, और अपने आप को ढालने वाला, तो यही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। तो आत्मसात्कार और समायोजन के बीच की प्रक्रिया जो क्या होती है, वही होती है आपकी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्कीमा क्या होता है? तो मानव के दिमाग में जो भी पहले स्टोर होती है, उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाना क्या होता है? स्कीमा होता है। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे? ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संगठन क्या होता है? किसी प्रणाली के लिए स्कीमा पुनर्व्यवस्थित करना और इसकी मानों के साथ जोड़ना, यही क्या होता है? संगठन होता है। अब आइए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। 4 में कौन सी होती है? तो देखो, एक होता है संवेदी गामक अवस्था। अच्छा, कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि बहुत से लोग भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं? कि भैया इनकी चारों अवस्था कैसे हम याद करें? तो भैया कुछ नहीं, ट्रिक में बता देता हूँ साथ में। ट्रिक आपकी यही है कि सब पढ़ो मूर्ख औरत। ठीक है, सब पढ़ो मूर्ख औरत, यही आपकी ट्रिक है, मूर्ख औरत। अगर इसको आप नोट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सब पढ़ो मूर्ख औरत। ठीक है, औरत। अब सबसे संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा। पढ़ो से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख से मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, औरत से औपचारिक अवस्था। तो इस तरह ट्रिक आपके याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहली अवस्था संवेदी पेशी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कौन सी है? शैशव अवस्था इसको बोल सकते हैं। इसको सेंसरी मोटर का काल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें माइंड जो होता है बच्चे का, छोटा सेंसरी मोटर, वो काम करता है। सहज क्रियाएं बच्चा करता ही है। वस्तु स्थायित्व का गुण इसके आ जाता है। इंद्रिय गामक, इंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है? सीखता है। तो ये सभी किसी ऑप्शन में मिल जाए तो सीधे ही आपका यही हो जाएगा। अब आगे देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। जीववाद, कभी ऑप्शन में जीववाद। ठीक है, अहम केंद्रीय, पलटावीपन, केंद्रीकरण, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, क्रमबद्धता गुण, मुत्या संप्रत्य, दूरी और भार ऊंचाई, ये भी पूछा जाए तो सीधा सीधा, अरे भैया जीववाद तो मैंने पढ़ाया था ना, कि एक बच्चे को डॉल दे दो, डॉल को क्या समझता है कि भाई इसमें जीव है, जैसे डॉल के साथ प्रक्रिया आप करोगे वैसे वो भी करेगा। उसको ये लगेगा कि भाई जो डॉल है, जो गुड़िया है, वो जीवित है। ठीक है, और अहम केंद्रीय का मतलब जो सोचेगा वही करेगा। पलटावी गुण का मतलब संख्याओं का अदल बदल जो होता है, किसी संख्या को 2 से गुणा कर दो, उसको जोड़ने के लिए दे दो, गुणा करने के लिए, तो उसमें समझ नहीं पाता, जोड़ लेगा लेकिन गुणा नहीं कर पाएगा।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष के लिए मानी जाती है। 7 से 11 वर्ष, से समय काल भी कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा तो कर लीजिएगा। इसमें तार्किक चिंतन का आरंभ होता है। ये वाला क्वेश्चन कभी मिल जाए तो सीधे इसको मारो। आज्ञात्मक तर्क या उदाहरण से नियम की ओर चलना शुरू कर देता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सभी गुणों का सुधार किया जाता है। जो आपकी इसमें अवस्था थी उसका सुधार किया जाता है। अमूर्त और औपचारिक अवस्था कभी सर्वोच्च की सबसे सर्वोच्च की ज्ञान अवस्था बैक कर रहा है, काटा ना वही से रोक दा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं जो इसमें अमूर्त एवं औपचारिक अवस्था लिखा गया है, तो ये 11 से 15 वर्ष नहीं उसके बाद की मानी जाती है। ठीक है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है? तो ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो यही है, अंतिम है, जीन प्याजे महोदय की। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है निगनात्मक प्रकरण क्या होता है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो नियम से उदाहरण की ओर चलता है, किसमें? नियम से उदाहरण की ओर चलता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आते हैं कोहलबर्ग महोदय से। कोहलबर्ग से क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग से क्या क्वेश्चन आता है इसको देखिएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसे देखो। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले पूछा जाएगा किसने दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति से अभी पूछेगा तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो कौन दिए हैं आपके, कहाँ गए भैया? हाँ, कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, कोहलबर्ग ने दिया है, यहाँ पर देखिएगा, कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा ऊँचा कर लेते हैं ताकि ये कहाँ गया भैया, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये कोहलबर्ग जो है अमेरिका के रहने वाले हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो सही गलत की पहचान करना ही क्या होता है? नैतिकता। हिंज महोदय की कहानी आप सुने होंगे। उनकी जो पत्नी थी बहुत ही बीमार थी और जो कि दवा के लिए बहुत ही परेशान था। एक दवा मिली भी तो उसका बहुत ही खर्च था, वो दे नहीं सकता था, लेकिन अंत में क्या करता है, वो उसको चुरा लेता है ना। दवा चुराने के बाद क्या करता है, दवा ले आके दिलाता है। उसके बाद जो होता है कि उनकी पत्नी ठीक हो जाती है। तो उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अब जैसे पूछा जाता है कि नैतिक दुविधा क्या होती है, ये मोरल डिलेमा। ठीक है, अंग्रेजी में इसको मोरल डिलेमा बोलते हैं। ये क्या होता है? और नैतिक तर्कड़ा क्या होती है? तो मोरल रीजनिंग। तो यहाँ पर देखिएगा सही गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति क्या कहलाती है? यही कहलाती है नैतिक दुविधा। हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो बीबी मर जाएगी। तो दोनों दुविधा उसके पास क्या थी? उसके पास, किसके पास? हिंज के पास थी। ठीक है, नैतिक तर्क यानी कि मोरल रीजनिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। मोरल रीजनिंग क्या होती है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने पे शामिल जो भी अवस्था होती है वही होती है नैतिक तर्कड़ा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये सोचूंगा कि अगर इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो इसके बीच में जो मैं तर्क कर रहा हूँ वही क्या है? तर्कड़ा है। तो इसको मोरल रीजनिंग बोलते हैं, सही गलत में डिसीजन लेना। ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँ, गलत पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, ये बच्चे जानते हैं। तो होता है तार्किकता को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। जैसे अंत में हिंज ने चोरी क्यों ही चुना था। ठीक है, आइए अब कोलर महोदय से और क्वेश्चन क्या बनते हैं इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके लेवल कितने हैं? नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं उसके लेवल कितने हैं? तो ये कोहलबर्ग महोदय का आप लोग देख रहे हैं, इनका फिगर बकायदे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोलते हैं कि पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको प्राक रूढ़िगत स्तर बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। अब यहाँ पर देखो, कभी भी अगर ट्रिक से याद करना है तो इनके जो लेवल हैं वो कितने लेवल हैं? वो लेवल की संख्या मात्र 3 ही है। कितनी? 3। ठीक है, और उसकी ट्रिक है पूर्व पर उत्तर दो, पूर्व पर उत्तर दो। ठीक है, पूर्व पर उत्तर दो। अब पूर्व से परंपरागत, पर से परंपरागत, पूर्व से पूर्व परंपरागत, पर से परंपरागत, उत्तर से उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं होती है, उसके लिए अलग बात है। अब आपको ध्यान के देना है, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है ये 4 से 10 वर्ष, कहीं कहीं 3 से 10 वर्ष दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, 0 होती है। ठीक है, और यानी कि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये दूसरों के मानकों के अनुसार होती है, तो जो होता है बड़ा उसके मानक के हिसाब से होता है, न कि इसमें आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पूर्व परंपरागत जो रूढ़िगत स्तर है इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। कौन से होते हैं इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, रूढ़िगत स्तर कौन से होते हैं इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो आपके दिए गए हैं इसमें, ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है वो कौन सा होगा ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो पहला स्तर जो दिया गया है ज्ञान एवं
सॉरी दंड एवं आज्ञा का पालन, ठीक है, दंड और आज्ञा का पालन इसमें दिया गया है, ठीक है, दंड और आज्ञा का पालन इसमें दिया गया है। यस, नहीं चल रहा है, रुकिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है दंड एवं आज्ञा का पालन। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे बच्चों को ये लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो मुझे दंड मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उस डर के मामले में इस कार्य को क्या करता है। जब हिंद ने, हिंदी नहीं होगा भैया, इसको सुधारो, हिंज होगा, ठीक है, क्या होगा, हिंज होगा। तो हिंज ने चोरी को जो चुना, बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो सज़ा मिलेगी। तो बच्चों ने भी सोचा कि बच्चों को कहानी सुनाया जा रहा था, तो बच्चे भी सोच रहे थे कि हाँ ये कहानी में ये होगा कि जब वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा क्या करेगी, मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसी का दूसरा स्टेज है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। इसकी अंग्रेजी आप लोग देख लीजिएगा, इसकी अंग्रेजी क्या है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी से कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में भी आ जा रहा है। तो वैसे परीक्षा जब भी आपकी होगी तो उसमें दिया रहेगा, अंग्रेजी भी एक साइड रहेगी और एक साइड जो आपका रहेगा तो हिंदी भी रहेगी। जैसे को तैसा कौन सी स्टेज होती है, तो यही स्टेज होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे को तैसा भी कहा जाता है, यह बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ वैसा वो भी करेगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसकी दूसरी स्टेज है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, जिसको या बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार समावेशित कर लेता है और उसके सही गलत का निर्णय लेता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बन चुका है, ठीक है। अच्छा लड़का और अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता, तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसे गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल किसको बोलते हैं, तो गोल्डन रूल किसको, दूसरी अवस्था की जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली अवस्था, जिसे लोग देखकर खुश होते हैं, ठीक है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता जो क्या होती है, इसमें बच्चा कानून व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, ठीक है। एम्बुलेंस आते ही रास्ते से हट जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें कानून व्यवस्था को क्या करता है, लागू करता है, कानून व्यवस्था को तोड़ता नहीं है, ठीक है। जैसे कोई सरकारी चीज़ आ रहा है तो उसको देख कर हट जाता है, तो इसमें इतना ज्ञान उसको हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड का दूसरी स्टेज था। अब आओ लास्ट वाली स्टेज जो दी गई है, जो लास्ट स्टेज दी गई है उसके बारे में देखते हैं वो कौन सी स्टेज है। तीसरी वाली क्या है, उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको रूढ़िगत स्तर बोलते हैं। इसमें डिसीजन व्यक्ति खुद लेता है, न कि समाज और जरिए किसी का क्या करता है, जरिए क्या करें क्या ना करें, सही क्या गलत क्या है, सब कुछ सोच लेता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें क्या दिया गया है, अब इसमें जो दिया गया है ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता है। इसमें यह किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम के किसी का नुकसान होता है तो नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई एम्बुलेंस डिलीवरी के लिए कोई एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है, और एम्बुलेंस को अगर रोक दिया जाए, ठीक है, तो एम्बुलेंस को अगर रोक दिया जाए तो एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी, क्योंकि किसी डिलीवरी की ज़रूरत है, जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो सीधा सीधा क्या करेगा, वो हर नियम को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और नियम का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि अभी जो आपका रोड होता है, रोड पे 4 मुहानी होती है, उस पर कोई ना कोई एक प्रशासनिक लोग होते हैं जो कि दिशा देते हैं, उस रूल को भी वो तोड़ के जा सकता है। क्यों, सही समझ रहे हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए लास्ट स्टेज जो है, उस लास्ट स्टेज का जो है पहला जो दिया गया है, देखिए इसमें अंतिम जो दिया गया है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो दिया गया है, इसमें किशोर दूसरे विचारों से न बल्कि अपने खुद के मानकों के व्यवहार करता है, और उसमें किशोर दूसरे को फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है, ठीक है। तो दूसरे फायदे के लिए भी ऐसे किशोर है जो आपको आत्मसमर्पण कर देते हैं और दूसरे के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कोहलबर्ग जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, तो इनके सिद्धांत की आलोचना किसने किया था, ठीक है, इनके सिद्धांत की आलोचना किसने किया था। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है
कैरोल गिनगिन का नाम सोचिए क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया था कि इस सिद्धांत में सिर्फ महिलाओं को छोड़ दिया गया, महिलाओं को भी साथ में रखना चाहिए था इस सिद्धांत में, लेकिन महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, पुरुषों को दिया गया। तो पुरुषों को आधार माना गया है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। इसमें क्या है, सिर्फ देखभाल दिया गया है। हिंज वाली कहानी आप देख रहे हैं तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये कोलबर्ग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं PDF में आपको भेज दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन जो बनता है इनसे, कौन सा क्वेश्चन बनता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। वायुगोस्तिकी महोदय देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वायुगोस्तिकी महोदय, तो इसको देखते हैं वायुगोस्तिकी महोदय क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा वायुगोस्तिकी महोदय से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो वायुगोस्तिकी महोदय से क्या क्वेश्चन बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा। अच्छा, ज्ञानी जो इसमें ज़्यादा ज्ञानी दूसरों को माना गया, तो यम कियो, ये बालक इस व्यक्ति से सीखता है जो सबसे ज़्यादा जानकार हो, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो सबसे ज़्यादा जानकार हो। तो ये आपके वायुगोस्तिकी महोदय ने बोला है। इसमें दिया निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसको ZPD बोलते हैं ना। उसके बाद समस्या समाधान में वयस्कों से सहायता लेना जो कि बीच का खाली क्षेत्र होता है, ठीक है। आज का इसके फोल्डिंग अंग्रेजी शब्द होगा, मैंने इसमें लिखा नहीं, देख लीजिएगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि ग्रीन में इसकी टाइपिंग हो गई है। इसके फोल्डिंग मतलब कि सहारा देना, पार सहारा देना, ढांचा सहारा देना, पाइड सहारा देना, मचान, ये सभी हिंदी में है। जिसकी इसका अंग्रेजी देखो तो इसके फोल्डिंग ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सहारा देना, ठीक है। अब यहाँ पर समस्या समाधान के द्वारा वयस्क द्वारा सीखने की जो जानकारी होती है उसे उंगली पकड़ के चलना, ये भी आपका होता है। सहायता देना, इसके फोल्डिंग सहायता लेना, ZPD। तो ये वाला पॉइंट आप लोग नोट करिए, ये वाला पॉइंट आप लोग जरूर नोट करिएगा कि सहायता लेना, ZPD, सहायता देना, इसके फोल्डिंग होता है, ठीक है। वायुगोस्तिकी महोदय का ये सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 बात और ध्यान देना है। क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है, निजी वार्ता क्या होती है, स्वनियमन। तो सभी के लिए क्या किया गया कि इसमें कहीं ऑप्शन में दिख जाए तो सीधे वायुगोस्तिकी महोदय ने किया है, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता और स्वनियमन। बच्चे खुद से बात करते हैं, अपने कार्यों की खोज बनाते हैं, ठीक है। भाषा विचार से पहले आती, भाषा विचार से पहले, यानी कि वायुगोस्तिकी महोदय ने क्या बोला कि वायुगोस्तिकी महोदय ने क्या बोला है कि भाषा की प्रमुखता है, इनके द्वारा क्या है, भाषा की प्रमुखता, ठीक है। तो प्याजे महोदय और वायुगोस्तिकी महोदय ने भाषा को बोला, जबकि प्याजे महोदय विचार को बोला है, ठीक है। तो यह नोट करिएगा। शुरुआती में 2 वर्षों में बालक में भाषा विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी है, ठीक है। फिर भी भाषा विचार पर क्या है, प्याजे का मत है कि पहले भाषा बाद में विचार। वायुगोस्तिकी ने अपने सिद्धांत में भाषा को चुना है, ठीक है। तो ये वाला आप नोट करिए। हार्वर्ड गार्डनर महोदय से क्या क्वेश्चन बनते हैं इसको देखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो आता है क्वेश्चन का, बहुत ही जरूरी है। बहुबुद्धि सिद्धांत का उनका मानना था कि हमारी बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी है, बहुबुद्धि या बहुआयामी इसको बोलते हैं। और ये बुद्धि जो कुल कितने प्रकार की, कुल मिला के 10 प्रकार की यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 10 प्रकार की बुद्धि को दिया गया है। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ठीक है। इसके बाद अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, उसके बाद संगीतगत बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, अस्तित्व बुद्धि, ठीक है। ये सभी बुद्धियां इनके प्रकार की है। हार्वर्ड गार्डनर महोदय से क्वेश्चन बनता है, भाषाई बुद्धि किसको बोलते हैं। तो देखिए भाषाई बुद्धि जो होती है वो होती है कवि, लेखक और रचनाकार के लिए भाषाई बुद्धि बोली जाती है, जबकि तर्की गणितीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ होते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या होती है, इसमें वस्तुकार, मूर्तिकार और ग्राफिक कलाकार जो होते हैं ये स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। शारीरिक गणितीय बुद्धि क्या होती है, इसमें नृत्य, खेल और अभिनय को रखा जाता है। जबकि यहाँ पर अंतर व्यक्तिगत बुद्धि स्वयं को समझने और दार्शनिक जो टीचर जो होते हैं यही क्या होता है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि क्या, दूसरों को समझने वाले जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो लोग होते हैं ये इनकी बात किया गया है। संगीतमय बुद्धि में कुमार सानू, लता मंगेशकर जैसे जो गायक होंगे उनके लिए। प्राकृतिक बुद्धि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े से संबंधित होगा। उसके बाद आध्यात्मिक बुद्धि साधु संत फकीर जोगी जैसे लोग होंगे। और अस्तित्ववादी बुद्धि जो स्वर्ग क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, कि इसके बारे में कहेगा। तो ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय की बुद्धि के सभी सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।